तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU जो गांधीनगर हेड कैंपस है। इंडियस प्रीमियर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव गाइड इन हम आज डिस्कस करेंगे BSc MSc BTech MTech MBA एंड डॉक्टरल। मतलब आप अगर BSc MSc करना चाहते हो, BTech MTech MBA ये सब करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है, क्या मतलब पूरा डिटेल्स में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका फुल नेम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। एस्टेब्लिश हुआ था 2020 में। लोकेशन इसका हेडक्वार्टर है सेक्टर 9 गांधीनगर गुजरात इंडिया। कैंपस है अप्रोक्सीमेटली 60 एकड़ से रेसिडेंशियल कैंपस, मतलब इसका हेडक्वार्टर है। स्टेटस इट्स a deemed university under section 3 of UGC Act 1956 Central University and it is an accredited UGC recognized AICTE approved। ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट एक कॉलेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। फॉर्मर नेम है गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये जो चला था 2009 से 2020 तक। वेबसाइट ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.nfsu.ac.in। कैंपसेस कहाँ पर है? गांधीनगर है, दिल्ली है, गोवा है, त्रिपुरा, धारवाड़, इलाहाबाद, ये बाहर का है, भोपाल और पुणे। NFSU इज इंडिया and the world's only university exclusively dedicated to forensic and allied sciences. It offers interdisciplinary program, emerging science, technology, law, and behavioral science to produce expert for investigation agency। मतलब investigation agency के लिए ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोड्यूस करता है। Agencies, courts, laboratories, and private sector. The university maintains state-of-the-art laboratory and extensive library, known with top national and international institutions। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ इन लोगों का हाथ है। अब कौन कौन सी स्कूल पढ़ा जाता है? यहाँ पर है स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी बिहेवियरल साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ लॉ राइट्स, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, ये सब यहाँ पर पढ़ाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। कौन कौन सा प्रोग्राम देता है? ये है BSc प्रोग्राम। NFSU 3 years 6 सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। एलिजिबिलिटी है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ मिनिमम 50 मार्क्स। मतलब आप 12 में 50% मार्क्स ले सकते हो। एडमिशन टू NFSU नेट JEE CUET UG एंड एप्लीकेबल। मतलब ये सब ये NFSU नेट JEE CUET इन इस वजह से आप एडमिशन ले सकते हो। BSc फॉरेंसिक, यहाँ पर आप MSc कर सकते हो। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक, DNA। ड्यूरेशन है 3 years। एनुअल फीस पड़ जाता है सेम है 45,000 to 65,000। BSc फॉरेंसिक बायोलॉजी, यहाँ पर आप MSc कर सकते हो। सेरोलॉजी, DNA प्रोफाइलिंग, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, जो जिसका ड्यूरेशन है 3 years। एनुअल फीस है 45,000 to 60,000। BSc इन फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग एनालिस्ट, एक्सप्लोसिव ट्रेस एविडेंस, यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जिसका ड्यूरेशन है 3 years और जिसका एवरेज फीस है 45,000 to 65,000। BSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी, यहाँ पर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, विक्टिमोलॉजी, बिहेवियरल साइंस में आप MSc कर सकते हो। ड्यूरेशन है 3 years। एनुअल फीस है 40,000 to 60,000। BSc साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो BTech MTech का कोर्स है, यहाँ पर आप MTech कर सकते हो। डिजिटल एविडेंस, मैलवेयर एनालिसिस, नेटवर्क फॉरेंसिक, 3 years का ये कोर्स है, जिसका एनुअल फीस होता है 50,000 to 70,000। BSc फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर सकते हो, ये उसका स्पेशलाइजेशन है। फॉरेंसिक फ्रॉड ऑडिट, वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम में अगर कोई बॉर्डर पॉलिटिशियन अगर क्राइम करता है तो उसको वाइट कॉलर क्राइम कहता है। इसका ड्यूरेशन है 3 years। इसका एवरेज फीस है 40,000 to 60,000। BSc फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, हैंड राइटिंग, इंक, पेपर एनालिसिस, ये सब का स्पेशलाइजेशन है जो 3 years का है और 42,000 to 62,000 तक चला जाता है इसका फीस। BSc क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस में है, लॉ एनफोर्समेंट एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो उसका फी ड्यूरेशन है 3 years और इसका फीस थोड़ा सा कम है 38,000 to 55,000। इसका फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, जो जिसका स्पेशलाइजेशन है
बाइट मार्क, डेंटल आईडी, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन DVI, जिसका ड्यूरेशन है 3 years एंड ये इसका फीस भी एवरेज है 64,000 to 65,000। BSc इन फिजिकल फॉरेंसिक साइंस, जिसके MSc स्पेशलाइजेशन है फिजिक्स बेस्ड फॉरेंसिक्स फोटोनिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका ड्यूरेशन है 3 years एंड 45,000 to 60। वो सेम ही है, पूरा कम सम सेम ही है। MSc का फीस ज़्यादा से ज़्यादा है। MSc प्रोग्राम है 2 years। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एलिजिबिलिटी BSc इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स। एडमिशन थॉट NFSU नेट PG एंट्रेंस CUET PG। यहाँ पर प्रोग्राम है MSc फॉरेंसिक साइंस, जहाँ पर की टॉपिक कवर करता है एडवांस क्राइम सीन, जुडिशियल प्रोसेसेस, केस वर्क। ड्यूरेशन 2 years, सभी 2 years है MSc में, जिसका एनुअल फीस है 55,000 to 80,000। MSc फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड DNA एनालिसिस में आप प्रोग्राम कर सकते हो, जिसका मेन टॉपिक होता है एडवांस्ड DNA RNA एपीजेनेटिक्स NGC टेक्निक्स। ड्यूरेशन है 2 years एंड एनुअल फीस है 55,000 to 80,000। MSc फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, की टॉपिक्स है ड्रग मेटाबॉलिज्म, पॉइजन एनालिसिस, मेडियोलॉजिकल रिपोर्ट से। ड्यूरेशन है 2 साल। एनुअल फीस है 95,000 रुपये से 80,000 रुपीज़। MSc फॉरेंसिक केमिस्ट्री आप कर सकते हो, जिस पर की टॉपिक्स है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ट्रेस एंड फायर डिब्रिज एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन है 2 years। एनुअल फीस है 55,000, तो सेम ही है सबका, 55,000 to 80,000। यहाँ पर आप और भी कोर्स है MSc साइबर फॉरेंसिक में आप कर सकते हो। की टॉपिक से इंसिडेंट रिस्पॉन्स, मैलवेयर, मोबाइल फॉरेंसिक, जिसका ड्यूरेशन है 12,000। फीस एक थोड़ा सा ज़्यादा है, 65,000 to 90,000। इसके बाद है MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, क्रिमिनल बिहेवियर, प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यूइंग। ड्यूरेशन है 2 साल। एनुअल फीस है 50,000 to 72,000। MSc फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, एडवांस्ड फ्रॉड एग्जामिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑडिट। ड्यूरेशन है 2 साल। यहाँ पर 50,000 to 72,000। उसके बाद है MSc फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी में आप कर सकते हो। की टॉपिक्स होगा पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, रेसिडिविज्म, करेक्शन। ड्यूरेशन होगा 2 साल और इसका थोड़ा सा कम है, 42,000 to 70,000। MSc फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन है, एडवांस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ESDS, CMD, ये सब टॉपिक कवर होगा। ड्यूरेशन होगा आपका 2 साल। एनुअल फीस होगा 52,000 to 75,000। MSc फिजिकल एंड फिंगरप्रिंट साइंसेस, लेटेंट फिंगरप्रिंट, ACV स्पेक्ट्रोस्कोपी। ड्यूरेशन है 2 साल। एनुअल फीस है 55,000 to 78,000। MSc फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में की टॉपिक्स है डेंटल जेनेटिक्स, बाइट मार्क्स, DVI फॉरेंसिक रेडियोलॉजी। ड्यूरेशन है 2 साल। एनुअल फीस है 55,000 to 78,000। और अगली है MSc डिजिटल फॉरेंसिक में है, क्लाउड फॉरेंसिक, LOT IoT फॉरेंसिक, एंटी फॉरेंसिक काउंटर मेजर। 2 साल का कोर्स है ये और इसका एनुअल फीस है 65,000 to 90,000। आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो? बीटेक प्रोग्राम्स आर 4 year, जो 8 का सेमिस्टर होगा। ग्रेजुएटेड इंजीनियरिंग डिग्री एलिजिबिलिटी है आपका 10+2 PCM में होगा, मिनिमम 50% मार्क्स। एडमिशन JEE मेंस स्कोर से होता है और CUET से होता है। प्रोग्राम है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग डोमेन से क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, AI। ड्यूरेशन इसका 4 साल है और एनुअल फीस होता है 80,000 to 1,20,000। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग है OS फॉरेंसिक, डाटाबेस फॉरेंसिक। ड्यूरेशन होता है 4 साल। इसका एनुअल फीस होता है 80,000 to 1,20,000। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सिग्नल एनालिसिस, एम्बेडेड सिस्टम, IoT फॉरेंसिक। ड्यूरेशन होता है 4 साल। एनुअल फीस होता है 80,000 to 1,20,000। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिवाइस, डाटा स्ट्रक्चर, क्लाउड, ML एप्लीकेशन। 4 साल होता है, 80,000 टू वो सेम है, 80,000 to 1,20,000। बीटेक इन फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक्सीडेंट रिकॉन्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल फेलियर एनालिसिस। इसका 4 साल का कोर्स है। इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, 75,000 to 1,10,000। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML फॉरेंसिक, डीप लर्निंग, NLP, प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन। 4 साल का कोर्स है, 85,000 to 1,25,000।
बीटेक इन डाटा साइंस, फॉरेंसिक एनालिसिस, बिग डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। 4 साल का कोर्स है। पैसा थोड़ा सा कम है, 80,000 to 1,20,000। एमटेक प्रोग्राम होता है जो जिस पे एमटेक प्रोग्राम है, यहाँ पर आपका बीटेक और बी रिलेवेंट 55,000 मार्क्स होना चाहिए। प्रोग्राम होता है एमटेक साइबर सिक्योरिटी, एमटेक डिजिटल फॉरेंसिक, एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटेक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस, एमटेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च एंड एडवांस। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में आप एडवांस क्रिप्टोग्राफी सीखोगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सीन एसओसी ये सब होगा। एमटेक डिजिटल फॉरेंसिक में मैलवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग। एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एआईएमएल फॉर फॉरेंसिक क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा सिक्योरिटी होगा। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। यहाँ पर आप एमटेक कर सकते हो। फॉरेंसिक इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांस सेंसर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिग्नल फॉरेंसिक। इसका ड्यूरेशन भी 2 साल होगा और एनुअल फीस होगा 85,000 to 1,25,000। एमटेक इन फॉरेंसिक इंजीनियरिंग में होगा आपका एमटेक फेलियर एनालिसिस, তারপর হচ্ছে एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, मटेरियल टेस्टिंग। 2 साल का कोर्स है, 80,000 to 1,20,000। एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, एडवांस एमएल एनएलपी, कंप्यूटर विजन, प्रिडिक्टिव मॉडल्स। ड्यूरेशन इसका 2 साल है। इसका फीस है 90,000 to 1,30,000। एमटेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस। ड्यूरेशन है 2 साल, एनुअल फीस है 88,000 to 1,20,000। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एमबीए। एमबीए से आप क्या क्या कोर्स कर सकते हो? एमबीए से होता है एमबीए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड मैनेजमेंट, फोकस एरियाज फॉरेंसिक ऑडिट फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन, सीएफई प्रिपरेशन, लिस्टेशन सपोर्ट। ड्यूरेशन होता है 2 साल, एनुअल फीस होता है 1,00,000 to 1,50,000। एमबीए इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस, रिस्क कंप्लायंस। 2 साल का ड्यूरेशन होता है। इसका एनुअल फीस होता है 1,00,000 से 1,50,000। थोड़ा सा ज़्यादा है एमबीए, बट इसका प्लेसमेंट भी अच्छा खासा होता है। एमबीए सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर होता है, फिजिकल सिक्योरिटी, इवेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। ड्यूरेशन होता है 2 साल और 90,000 to 1,35,000 होता है। स्पेक्यूलेशन एमबीए डिजास्टर मैनेजमेंट पर होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, क्राइसिस कम्युनिकेशन, एनडीआरएफ नॉर्म्स। साल इसका 2 साल का कोर्स होता है, 90,000 to 1,35,000। एमबीए क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी, पॉलिसिंग रिफॉर्म, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर। ड्यूरेशन होता है 2 साल, 85,000 to 1,25,000। एमबीए इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इसका फोकस एरिया होता है काउंटर इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ड्यूरेशन होता है 2 साल, एनुअल फीस होता है 95,000 to 1,40,000। और होता है एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिन, मेडिकल लॉ, हेल्थ इंश्योरेंस। এটা ड्यूरेशन होता है 2 साल और 90,000 to 1,35,000। एमबीए जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर ऑपरेशन, फॉरेंसिक इलेक्टिव 2 साल, फीस सेम ही है 85,000 to 1,25,000। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कोर फोकस। इस यहाँ पर ये सेमिस्टर का हर सेमिस्टर में क्या क्या पढ़ा जाता है उसका क्रेडिट देख लो। मैनेजमेंट फंडामेंटल, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, एचआर, फॉरेंसिक लॉ, स्पेक्यूलेशन, इलेक्टिव, इंडस्ट्री, इंटर्नशिप भी होता है। यहाँ पर क्रेडिट होता है 20 से 22, 20 से 22, 20 से 22, 18 से 22। इसका एक एवरेज फॉर्म देख लो जहाँ पर होगा बीएससी ऑल फॉरेंसिक साइंस का ड्यूरेशन होता है 3 साल का, एनुअल फीस होता है 38,000 to 70,000। ये एवरेज है। हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ कुछ कैंपस में ही मिलता है, हर कैंपस में नहीं मिलता। टोटल अप्रोक्सीमेट फीस चला जाता है 3 साल का लिए 2,10,000 to 1,14,000। हॉस्टल एनुअल 40,000 to 60,000। एमएससी फॉरेंसिक साइंस ड्यूरेशन होता है 2 साल, एनुअल फीस होता है 48,000 to 90,000। टोटल अप्रोक्सीमेट फीस होता है 96,000 to 1,80,000। बीटेक करो तो और भी ज़्यादा होता है। बीटेक में आपका 4 साल में टोटल एनुअल फीस होता है, 1 साल का फीस होता है 75,000 to 1,25,000। टोटल अप्रोक्सीमेट फीस होता है 3 लाख से 5 लाख तक और हॉस्टल 50 to 70,000 होता है। एमटेक में आपका चला जाता है 2 साल,
80,000 टू 1,30,000 ये एनुअल फीस, और टोटल अप्रोक्सीमेशन फीस होता है 1,60,000 टू 2,60,000, और हॉस्टल होता है 50 to 70,000। MBA उससे आपका 2 साल का होता है 85,000, और सेमी 1,50,000। जो अप्रोक्सीमेट फीस होता है 1,70,000 टू 3 लाख। हॉस्टल होता है 50,000 टू 70,000 फीस में। फीस स्ट्रक्चर का है जो बोला है इसका कंपैरिजन देख लो। आपका फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा मैटर करता है आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। आप अगर BSc में करना चाहते हो, और अगर BTech MTech में आप कर सकते हो, और MBA में कर सकते हो, ये फीस स्ट्रक्चर उतना मैटर नहीं करता आप अगर प्रोफेशनल हो। ये आपका स्कॉलरशिप होता है बहुत SC ST OBC स्टूडेंट बेनिफिशियरी। SC SC स्टूडेंट के लिए होता है, OBC स्टूडेंट के लिए होता है, PWS कैटेगरी के लिए होता है, गेट स्कॉलरशिप के लिए भी होता है स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप होता है, स्पोर्ट्स स्क्वाड्स, PWD पोजीशन, गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप, ये सब स्कॉलरशिप होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बाद में देखता हूँ। अब मेन एलिजिबिलिटी पर आता है। आपका प्रोग्राम है BSc, इसका एलिजिबिलिटी है 10+2 PCB और PCM। एंट्रेंस देना होगा आपका CUET सिलेक्शन बेसिस होता है, मेरिट प्लस एंट्रेंस स्कोर। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। MSc होता है 2 साल का MSc इन रिलेवेंट फील्ड, मिनिमम 55,000। NFSU CUT PG से आपका एडमिशन होगा, मेरिट और एंट्रेंस टेस्ट। BTech में आपका 10+2 50% मार्क्स चाहिए। JEE मेन से होता है, JEE रैंक प्लस काउंसलिंग। MTech 2 साल का होता है, BTech 55,000 गेट प्रेफर्ड गेट एग्जाम से होता है, और गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू से होता है। MBA एनी ग्रेजुएशन मिनिमम 50,000 स्कोर होता है, GD प्लस PhD होता है, मास्टर मिनिमम 50,000। नेट और JRF आपको क्वालिफाइड करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट होता है, NFSU रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप वहाँ से एंट्रेंस ले सकते हो। सिलेक्शन बेसिस होता है, रिटन और इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में आपको इस वेबसाइट में जाके एडमिशन पोर्टल ओपन करना होगा, और आपका रजिस्ट्रेशन विद वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर देके। इसका फीस डिपेंड करता है 50,000 टू 22,000 रुपीज़। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, ये सब आपको देना होगा। अपियर फॉर एंट्रेंस टेस्ट, आपको वो अपियर टेस्ट जैसे कि गेट, JEE, CUET, CAT एज पर योर एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम पोर्टल। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड मेरिट लिस्ट आएगा, सीट एलोकेशन होगा, और सीट काउंसलिंग से आपका सीट एलोकेशन होगा। पे एडमिशन फीस ऑनलाइन टू कन्फर्म अटैच सीट। पहले आपको एक फीस पेमेंट करना होगा, तब फिर ही आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। रिपोर्ट टू कैंपस, आपको कैंपस को रिपोर्ट करना होगा। गिवन डेटा आपको एनरोलमेंट नंबर और भी जो 12th का सर्टिफिकेट, ये सब जमा करना है, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। ओरिएंटेशन एंड एनवायरमेंटल। अब आता है मेन चीज़ कैरियर एंड प्लेसमेंट का। कैरियर जो BSc में होता है, आपका टॉप कैरियर होता है वहाँ पर BSc साइंटिस्ट, लैब एनालिसिस, क्राइम सीन एक्सपर्ट एवं की रिक्वायरमेंट, मतलब कौन कौन सी कंपनी है जो आपको रिक्रूटमेंट करेगा, वो है CFSL, SFSL, CBI, स्टेट पुलिस, हॉस्पिटल, यहाँ पर से आपका सब रिक्रूटमेंट होगा। फिर आता है MSc इन फॉरेंसिक साइंस। MSc जो टॉप कैरियर रोल्स है, सीनियर एनालिसिस, रिसर्च साइंटिस्ट, एक्सपर्ट विटनेस की रिक्रूटमेंट होता है। NIA, IB, DRDO, NCBS यूनिवर्सिटीज। BTech में आपका होता है साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एसोसी एनालिसिस, जिसका आपका टॉप रिक्रूटमेंट होता है TCS, इन्फोसिस, DRDO, CET, ISRO। BTech आपका होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सेफ्टी एक्सपर्ट की रिक्रूटमेंट होता है NHAI, IRDAI, इंश्योरेंस फर्म्स पॉलिसी। MTech में होता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिस, पेन टेस्टर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, NIC, बैंक्स, IT कंपनीज, ये सब होता है रिक्रूटमेंट। MTech में होता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, मैलवेयर एनालिसिस, रिसर्च, CBI, ED, DRDO, साइबर क्राइम, ये सब में आपका की रिक्रूटमेंट होता है। MBA इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है, फ्रॉड एग्जामिनर, इंटरनल ऑडिटर, फॉरेंसिक CPA, ये सब कंपनी है जैसे कि RBI, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CBI, ED, ये सब आपका रिक्वायरमेंट होता है। MBA यदि आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशल मैनेजमेंट करते हैं तो सिस्को रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आपको जानना होता है। कॉम्प्लायंस ऑफिसर और बैंकिंग, IT, BFSL, गवर्नमेंट सेक्टर,
ये सब इस कंपनी में भी आपका नौकरी मिलेगा। MBA डिजास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट पॉलिसी एडवाइजर, इसका रिक्रूटमेंट कंपनी से NDMA, SDMA, UN, AGC, NGO एटसेट्रा। MBA তারপর কর্পোরেট সিকিউরিটি, হাই हेड इंटेलिजेंस एनालिसिस, MNC डिफेंसेस, PSU प्राइवेट सेक्टर, ये सब में आपका कंपनी आएगा। इसका एवरेज पैकेज कैसे होता है? PSC मिनिमम होता है 2.5 to 3.5 LPA, एवरेज CTC होता है 3.5 to 5.0 LPA। टॉप रिक्रूटमेंट CTC मतलब जो कंपनी टॉप रिक्रूटमेंट करते हैं उन लोगों का CTC होता है 6.0 to 8.0 LPA। MSc अगर करते हो तो आपका मिनिमम CTC होता है 3.5 to 5.0 LPA, एवरेज CTC होता है 5.0 to 7.0 LPA। टॉप रिक्रूटमेंट होता है 8.0 to 12.0 LPA, मतलब 8 लाख से 12 लाख तक LPA जाता है। बीटेक में आपका 4 लाख से 6 लाख LPA है और एवरेज CTC है 6 लाख से 9 लाख और टॉप रिक्रूटमेंट होता है 12 लाख से 20 लाख तक। मतलब ये इमर्जिंग फील्ड है, जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस में आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एमटेक में 6 लाख से 8 लाख जाता है, एवरेज CTC जाता है 8 लाख से 12 लाख, टॉप रिक्वायरमेंट होता है 15 लाख से 25 लाख तक। MBA अगर करोगे तो MBA में आपका चाकरी अच्छा है, मतलब नौकरी अच्छा मिलता है, जिसका मिनिमम होता है 5 से 7 लाख, एवरेज से 7 से 12 लाख, टॉप रिक्वायरमेंट होता है 15 से 20 से 22 लाख तक। ये आपका पूरा इवेंट है। आपका अगर NAPSU में सिलेक्शन हो गया तो आप कौन सी मंथ में क्या होगा आपका, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होगा फरवरी से मार्च तक, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा मार्च से अप्रैल तक, 2024 का डाटा है, बट हर साल ऐसा ही होता है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई में अप्रैल से मई होगा, NAPSU JEE मेन होगा मई से जून, एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई से जून होगा, रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आएगा जून और जुलाई में आ गया इसका मेरिट लिस्ट। काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जुलाई में, सीट एलोकेशन होगा जुलाई 2020 जुलाई में ही होता है इसका सीट एलोकेशन। कॉमर्शियल एंड एकेडमिक एसोसिएशन होगा अगस्त में, मिड सेमेस्टर होगा NAPSU का तो अक्टूबर में। और याद रखना मिड सेमेस्टर के बाद अगर उसमें फेल हो जाओगे तो उस पर भी एक ब्लॉक आता है। एंड सेमेस्टर में होता है, एंड सेमेस्टर होता है नवंबर और दिसंबर में, ऑड सेमेस्टर का होता है नवंबर और दिसंबर। इवेंट सेमेस्टर स्टार्ट होता है इसका जनवरी में और एंड सेमेस्टर से खत्म होता है अप्रैल और मई में। एनुअल रिजल्ट डिक्लेरेशन मतलब इवेंट सेम का रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है जून और जुलाई में। एड्रेस देख लो, ये सब बोला हूँ। NAPSU कैंपस सेक्टर 9 गांधीनगर। एडमिशन हेल्पलाइन ये है, ईमेल है, एडमिशन एग्जामिनेशन हेल्पलाइन वेबसाइट है, दिल्ली NSC कॉन्टैक्ट है इम्पोर्टेंट NSC तो है, सोशल मीडिया आप देख लो।